हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स जो है ये इम्पोज एंड टैक्स जो है कलेक्ट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, लैंड रेवेन्यू या फिर ऑल ऑफ दैम? देखिए, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, लैंड रेवेन्यू, ये तीनों ही है जो ये क्या किया जाता है, इम्पोज एंड कलेक्ट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर? बताइए कौन सा आर्टिकल जो है ये अपॉइंटमेंट की बात करती है प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स की? तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ के लिए। राइट आंसर आर्टिकल 75 जो है ये डील करती है अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा? बताइए, नॉमिनेट कितने मेंबर्स को किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में? कितने मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, 12 मेंबर्स को। अगला क्वेश्चन है, हु हेड्स द नीति आयोग एज इट्स चेयरपर्सन? बताइए, नीति आयोग को जो है किसके द्वारा हेड किया जाता है, मतलब इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पीएम ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? नीति आयोग को हेड किसके द्वारा किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नीति आयोग कैम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, नीति आयोग जो है ये अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2015। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डील्स विद द पंचायत? बताइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट जो है पंचायत से रिलेटेड है? आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 40 आपका पंचायत से रिलेटेड है, और अगर पार्ट की बात करें तो पार्ट 9 जो है ना ये आपका पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस? बताइए, जजेस के अपॉइंटमेंट से कौन सा आर्टिकल आपका रिलेटेड है? अभी हमने देखा प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट आपके आर्टिकल 75 से रिलेटेड थे, और ये अगर बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की तो ये आपका आर्टिकल 217 से रिलेटेड है, आर्टिकल 217। द हाई कोर्ट इशू रिट अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हाई कोर्ट के द्वारा जो रिट इशू किया जाता है अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अंडर आर्टिकल 226। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंडामेंटल कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी? बताइए, कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि इमरजेंसी के टाइम भी इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है? राइट टू रिलीजन, राइट टू स्पीच, राइट टू इक्वलिटी या फिर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? ये तीनों ही को जो है सस्पेंड किया जा सकता है, बट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कम्प्लीटेड ऑन, हमारा जो भारतीय संविधान है ये कब कंप्लीट हुआ था पूरी तरीके से? 26 नवंबर 1949। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन, बताइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो पहला सेशन था ये कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बताइए, हमारा जो संविधान है इसको बनने में, इसको फ्रेम करने में बेसिकली कितना टाइम लगा था? कितने साल, कितने महीने और कितने दिन लगे थे, ये आपको बताना है। भैया इसको कंप्लीट होने में 2 साल 11 महीने एंड 18 दिन लगे थे, 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज।
How many sessions of the Indian Constitution Assembly were conducted for the formulation of Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मुलेट करने के लिए कितने सेशंस जो है ये कंडक्ट किए गए थे? 11. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 कम इनटू फोर्स? बताइए, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट जो है 2013 ये अस्तित्व में कब आया? ये अस्तित्व में आया आपका जनवरी 2014। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त? बताइए, लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त को जो है ये किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? गवर्नर ऑफ स्टेट। द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल रिसीव द रॉयल असेंट ऑन? बताइए, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल ने जो है ये रॉयल असेंट कब रिसीव किया था? 18th of July 1947। अगला क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज सेटअप बाय द? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ये कौन से एक्ट के तहत सेटअप किया गया था? 'रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? नेशनल इमरजेंसी जो है ये कौन से आर्टिकल के तहत डिक्लेयर किया गया था? सॉरी, डिक्लेयर नहीं, कौन से आर्टिकल के तहत डिक्लेयर किया जा सकता है? आर्टिकल 352। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो है ये अनटचेबिलिटी को खत्म करता है? बताइए, छुआछूत। आर्टिकल 17। मतलब भाई मैंने पॉलिटी के इतने सारे क्वेश्चन, सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सबको मैंने करवा दिया है और सबकी एक प्लेलिस्ट पे बना दी है। आप अगर पॉलिटी आपकी वीक है तो आप जाके सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और भी मैं बहुत सारे जो भी इंपॉर्टेंट सेट्स बनेंगे पॉलिटी के, आपके लिए वो भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा। बट आप जो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में हैं आप उनको वॉच कर सकते हो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, हमारा जो संविधान है भारत का ये किस टाइप का है? रिजिड, फ्लेक्सिबल, वेरी रिजिड या फिर पार्टली रिजिड, पार्टली फ्लेक्सिबल? पार्टली होगा, कहीं पे रिजिड है और कहीं पे फ्लेक्सिबल है ना, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। तो वीडियो का ये पेंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे साथ आप नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।